पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। आज की वीडियो एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल्स लिमिटेड के हवाले से है। ईपीसीएल पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में केमिकल सेक्टर की एक मशहूर मारूफ और जानी पहचानी कंपनी है। इस कंपनी ने अपने फाइनेंशियल ईयर 2022 के रिजल्ट्स का ऐलान किया है। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि कंपनी के रिजल्ट्स कैसे रहे, कंपनी ने 2022 में कैसा परफॉर्म किया, इसकी इनकम कैसी रही और साथ साथ इस कंपनी ने जो आज डिविडेंड अनाउंस किया उसके हवाले से भी डिटेल्स आपके साथ शेयर की जाएंगी कि कंपनी ने कितना डिविडेंड अनाउंस किया, कंपनी की डिविडेंड यील्ड क्या रही और कंपनी में अगर आज की जो प्राइस है उसके ऊपर आप 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो आप कितना डिविडेंड ले सकते हैं। साथ साथ कंपनी की जो डिविडेंड हिस्ट्री रही है माजी में पिछले 5 साल में उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और आज की जो अनाउंसमेंट है उसके हवाले से दीगर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको अपने जहन में रखने चाहिए उनको भी इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियोस इस चैनल पे शेयर की जाएं उसके हवाले से आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिलता रहे। सबसे पहले अगर हम डिविडेंड की बात करें तो इस कंपनी ने आज जो डिविडेंड अनाउंस किया है वो 25% है और ये इस कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 2022 का फाइनल डिविडेंड है। इससे पहले कंपनी ने 3 दफ़ा इंटरिम डिविडेंड्स भी पे किए। 25% विद अ फेस वैल्यू ऑफ 10 जो बनता है वो बनता है ₹2.50। और इससे पहले इस कंपनी ने 3 दफ़ा जो इंटरिम डिविडेंड्स दिए हैं वो 100% बनते हैं टोटल, यानी कि ₹10। तो इस लिहाज से जो टोटल बनता है वो ₹12.50 बनता है इस साल का जो डिविडेंड बनता है कंपनी का। और आज जो कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है इसके हवाले से जो इंपॉर्टेंट डेट्स आपने जहन में रखनी है उसमें सबसे पहले तो बुक क्लोजर डेट है जो कि 18 अप्रैल 2023 है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो अभी आपके पास काफ़ी टाइम है इस कंपनी के अंदर, अगर आप इस डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एक लंबे अरसे तक आपको वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको डिविडेंड मिल सकता है। जो एक्स डेट है वो 14 अप्रैल 2023 है और जो स्पॉट डेट बनती है वो 13 अप्रैल 2023 है। तो इट मीन्स कि 14 अप्रैल या उससे पहले अगर आप इस कंपनी के शेयर्स ले लेते हैं और 14 अप्रैल तक आप उनको होल्ड रखते हैं तो आप जो ये डिविडेंड अनाउंस हुआ है उसके लिए एलिजिबल होंगे। इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इस कंपनी के शेयर की जो प्राइस है वो 46 रुपये 58 पैसे है। और इस प्राइस के हिसाब से अगर आप 1 लाख रुपए के शेयर्स आज की डेट में इस कंपनी के लेते हैं तो जो आपको तकरीबन डिविडेंड मिल सकता है वो है ₹5,360। ये जो अमाउंट मैं बता रहा हूँ ये बिफोर टैक्स एंड बिफोर ज़कात डिडक्शन है। ऑब्वियसली जो फाइलर्स हैं उसके लिए और जो नॉन फाइलर हैं उनके लिए जो टैक्स डिडक्शन की परसेंटेज है वो डिफरेंट होती है, तो आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस कंपनी का जो ट्रेडिंग 12 मंथ का डिविडेंड यील्ड बनता है वो बहुत अच्छा है 26.84%। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बहुत कम ऐसी कंपनीज हैं जिनकी डिविडेंड यील्ड पाकिस्तान की जो मौजूदा इन्फ्लेशन का रेट है उसको बीट कर रही हो। तो उस लिहाज से ये एक अच्छी कंपनी कहलाएगी कि इसने जो डिविडेंड दिया है पिछले एक साल में ख़ास तौर पे वो बहुत अच्छा है और इस लिहाज से इसकी डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छी बन रही है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो डिविडेंड यील्ड है वो हम आज की जो प्राइस है उसके ऊपर कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन इस कंपनी के जो शेयर की प्राइस है वो काफ़ी गिरी भी है पिछले कुछ अरसे में, तो उस फैक्टर को भी आपने जहन में रखना है। बहरहाल आगे चल के हम इस वीडियो में डिटेल में जब देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि कंपनी की हिस्टोरिकली डिविडेंड पे आउट हिस्ट्री क्या रही है, कंपनी कैसा पे करती रही है और साथ साथ जो आज का डिविडेंड है या आज का जो रिजल्ट है उसके हवाले से जब हम इनकम के नंबर्स को शेयर करेंगे तो चीज़ें आपके लिए मज़ीद क्लियर हो जाएंगी। आज जो कंपनी ने रिजल्ट अनाउंस किया है उसको हम कंपेयर करेंगे पिछले साल के रिजल्ट्स के साथ। तो इसमें अगर हम सबसे पहले नेट सेल्स देखें इस कंपनी की तो पिछले साल जो इसकी सेल्स थी वो 70 बिलियन थी और इस साल ये बढ़ के 82 बिलियन पे चली गई है। तकरीबन 17% का इंक्रीज़ हमें देखने को मिला है नेट सेल्स के अंदर, जो कि एक हौसला अफजा बात है। लेकिन हौसला अफजा बात यहीं पर ख़त्म हो जाती है, इससे आगे जितने भी नंबर्स हैं वो आपको रेड नज़र आ रहे हैं। ग्रॉस प्रॉफिट अगर हम देखें तो पिछले साल से इस साल इसका ग्रॉस प्रॉफिट कम है, यानी कि सेल्स के अंदर तो 17% का इंक्रीज़ हुआ, इसके बावजूद जो इसकी ग्रॉस प्रॉफिट है उसमें हमें डिक्रीज़ नज़र आ रही है। पिछले साल 24 बिलियन थी जो इस साल कम हो गए 23.3 बिलियन हो गई। तकरीबन 2.7% का डिक्लाइन या डिक्रीज़ हमें नज़र आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट में। तो ग्रॉस प्रॉफिट में कमी की सबसे बड़ी वजह यह है कि जो मुल्क के ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशंस हैं और आरएलएनजी की जो प्राइसेस में इंक्रीज़ था और दीगर जो इन्फ्लेशनरी फैक्टर्स थे, रुपये की डिप्रिसिएशन है, तो ये सारी चीज़ों की वजह से जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है कंपनी की या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है तो उसके अंदर कंपनी को नुकसान का सामना करना पड़ा, यानी कि उसके प्रॉफिट मार्जिन में, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में इसकी वजह से कमी वाकई हुई।
इसके बाद अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो वहाँ पर भी हमें तकरीबन 10% 9.7% का डिक्लाइन नज़र आ रहा है। पिछले साल जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 21.9 बिलियन था, जो इस साल कम होकर 19.79 बिलियन रह गया। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कमी की एक और बड़ी वजह ये भी है कि कंपनी के जो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस है वो बढ़े हैं, और साथ साथ जो अदर इनकम है कंपनी की उसमें भी कोई खातर तौर पे इजाफा नहीं हुआ। इसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि पिछले साल 20 बिलियन थे, जो इस साल कम हो गए 16.7 बिलियन प्रॉफिट बिफोर टैक्स बनता है कंपनी का। और जो डिक्लाइन हमें नज़र आ रहा है वो 16.5% का है पिछले साल के मुकाबले में। तो इसकी जो सबसे बड़ी वजह ये है वो है फाइनेंस कॉस्ट जो इस साल कंपनी को पड़ी वो ज़्यादा थी बिकॉज ऑफ द हायर इंटरेस्ट रेट। तो पाकिस्तान में जो इंटरेस्ट रेट का इजाफा है उसकी वजह से कंपनीज़ को नेगेटिवली एक इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि कंपनीज़ ने अपना बिजनेस करने के लिए लोन्स उठाए होते हैं, और लोन्स पे उनको जो प्रॉफिट जो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। जब इंटरेस्ट रेट में इजाफा होता है तो उसकी वजह से कंपनी की जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसके अंदर उसकी वजह से एक डेंट हमें नज़र आता है। इसके बाद अगर हम बॉटम लाइन की तरफ जाएं, नेट प्रॉफिट की तरफ जाएं, तो वहाँ पर भी हमें 22% 22.4% का डिक्लाइन नज़र आ रहा है। पिछले साल 15.1 बिलियन इस कंपनी का नेट प्रॉफिट था, जो इस साल कम होकर 11.7 बिलियन रह गया। और ये जो डिक्लाइन है इसमें एक और बड़ा फैक्टर जो टैक्सेस पाकिस्तान में बढ़ाए गए हैं, सुपर टैक्स खासतौर पर जो इम्पोज हुआ है उसकी वजह से भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी या नेट प्रॉफिट जो है उसके ऊपर हमें एक नेगेटिव असर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो इन सारी चीज़ों का असर अगर हम ईपीएस पे देखें, अर्निंग पर शेयर पे, तो हमें वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है। पिछले साल 16.32 इस कंपनी की ईपीएस थी, जो इस साल कम होकर 12.39 रह गई। तो तकरीबन 4 रुपये का हमें डिक्लाइन नज़र आ रहा है इस कंपनी की अर्निंग पर शेयर में। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया इन टर्म्स ऑफ सेल्स, लेकिन उसका जो असर है वो ट्रिकल डाउन होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, बल्कि उसके बाद जितने भी बाकी नंबर्स हैं उसमें हमें फॉर डिफरेंट इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स नेगेटिविटी प्रिवेल करती हुई नज़र आ रही है, और सारे ही नंबर्स हमें पिछले साल के मुकाबले में नेगेटिव नज़र आ रहे हैं। अब हम इस कंपनी के जो आज का अनाउंसमेंट है इसके हवाले से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कंपनी शरिया कंप्लाइंट कंपनी है, KMI 30 का हिस्सा है। क्योंकि बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर जब भी हम वीडियो बनाते हैं तो ये सवाल कर रहे होते हैं किसी भी कंपनी के हवाले से कि इस कंपनी को हम शरिया कंप्लाइंट कंसिडर करें या फिर नॉन शरिया कंप्लाइंट है। तो EPCL एक शरिया कंप्लाइंट कंपनी है और KMI 30 का हिस्सा है। इसके बाद दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अगर हम देखें तो एक स्लो डाउन हमें नज़र आया, और रिसेशन की सी सूरत हाल है। रशिया और यूक्रेन की वार की वजह से भी जो इंटरनेशनल मार्केट्स हैं उसमें नेगेटिविटी प्रिवेल करती हुई नज़र आ रही है, और PVC की जो डिमांड है उसमें कमी रही है। तो PVC की डिमांड में कमी की वजह से PVC की जो प्राइसेस हैं वो भी कम हुई हैं, और इस वजह से और साथ साथ जो मुल्क के अंदर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, रुपी की डीवैल्यूएशन है, और पाकिस्तान में जो बढ़ती हुई इन्फ्लेशन है, और साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट ये कि RLNG की जो कीमतें हैं उसमें जो इजाफा है, ये सारी चीज़ें मिल मिला के इस कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसके ऊपर, इस कंपनी के जो बिज़नेस के आउटकम्स हैं उसके ऊपर नेगेटिवली इम्पैक्ट उनकी वजह से पड़ा है। और यही वजह है कि इस साल हमें नज़र आ रहा है कि कंपनी की सेल्स बढ़ने के बावजूद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें खासी हमें कमी देखने को मिली है। अब एक और इम्पॉर्टेंट और पॉजिटिव पॉइंट है बहरहाल ये है कि इस कंपनी ने शेयर होल्डर्स को अच्छा नवाजा है। 12.5 रुपये का इस कंपनी ने डिविडेंड दिया है अपने शेयर होल्डर्स को, क्योंकि हमने देखा कि इसकी जो EPS है उसके हवाले से देखें तो तकरीबन सारा ही इसने अपने शेयर होल्डर्स में बांट दिया है। पे आउट रेशो बहुत ज़्यादा रही है इस साल। तो ये एक सस्टेनेबल या लॉन्ग टर्म अप्रोच तो नहीं होती। कोई भी कंपनी जो अर्निंग कमा रही होती है उसमें से कुछ रिटेंशन होती है उसकी, और कुछ पे आउट्स होते हैं। तो लॉन्ग टर्म में कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई कंपनी जितना भी कमाए वो सारे का सारा अपने शेयर होल्डर्स में बांट दे, लेकिन एटलीस्ट वक्ती तौर पे हम कह सकते हैं कि इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को अच्छा डिविडेंड दिया है इस साल। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि कंपनी की सेल्स में इजाफा हुआ, नामसाइद हालात और ओवरऑल जो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बिज़नेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट नहीं है इस वक्त पाकिस्तान में। इसके बावजूद सेल्स में तो इसने इजाफा किया अपना, लेकिन जो इंटरेस्ट रेट में इजाफा है और साथ साथ जो सुपर टैक्स की इम्पोजिशन है, ये वो रीज़न्स हैं जिसकी वजह से कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें कमी आई है। तो इन सारी चीज़ों को आपने जहन में रखना है। इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट के हवाले से मैंने पहले भी जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आए थे तो उसकी वीडियो बनाई थी, तो वहाँ पर भी डिस्कस किया था कि कंपनी हिस्टोरिकली देखें तो अच्छी कंपनी है, और अपने जो इसकी डोमेन है या जो स्पेसिफिक इसकी नीश है उसके अंदर ये
पाकिस्तान की एक बड़ी कंपनी है, सबसे बड़ी और वाहिद ऐसी कंपनी है जो पीवीसी के हवाले से बहुत अच्छा बिज़नेस कर रही है, पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान से बाहर भी। लेकिन वक्ती तौर पे जो मुल्क की हालात हैं और जो ओवरऑल रशिया और यूक्रेन की वार की वजह से भी जो चीज़ें स्लो डाउन का शिकार हैं, उसका असर बहुत ज़्यादा इस कंपनी पे पड़ रहा है। तो इन सारी चीज़ों को अपने ज़हन में रखना है। वक्ती तौर पे जो ₹12.5 का इसने डिविडेंड दिया, सिर्फ वही एक फैक्टर अगर आप ज़हन में रख के इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो मे बी कि आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उस पे फिर ये कंपनी पूरा ना उतर सके। लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और ऐसी कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कि जिनका जो रियल बिज़नेस है, जो कोर बिज़नेस है, वो ऐसा है कि जो हालात के जो थपेड़े हैं उनकी वजह से थोड़ा बहुत अप एंड डाउन हो भी जाए, तो माज़ी में बेहतर हो जाएगा। तो अगर आप इस अप्रोच के साथ चलते हैं तो यस दिस इज़ अ गुड कंपनी। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म सोच रहे हैं और वक्ती तौर पे देख रहे हैं कि कंपनीज अगर कोई डिप का शिकार होती हैं, तो वो अगर आप उस तरह का रिस्क नहीं ले सकते या आप लॉन्ग टर्म होल्ड नहीं कर सकते, तो फिर आपने ये ज़रूर सोचना है कि जब तक इकोनॉमिक सिचुएशन मुल्क की बेहतर नहीं होती, मुल्क में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री दोबारा से बहाल नहीं होती इन फुल स्विंग, और साथ साथ इंटरनेशनली भी पीवीसी की जो प्रॉफिट मार्जिन्स हैं वो दोबारा से बेहतर नहीं होते, आरएलएनजी की प्राइसेस के हवाले से भी चीज़ें किसी डगर पे नहीं बैठती, तो उस वक्त तक इस कंपनी और इस तरह की और कंपनीज़ के जो प्रॉफिट मार्जिन्स हैं वो इसी तरह स्ट्रेस का शिकार रहेंगे। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी और इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट के हवाले से और इसके डिविडेंड के हवाले से आप बेहतर तौर पे इस पोजीशन में होंगे कि आप कोई डिसीजन ले सकें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी फीडबैक है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।